बिंदुओं 5 पर 3 और -3 पर -2 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होती है। अगर इस क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ें तो आपको इसी क्वेश्चन में लगभग इसका आधा जवाब मिल जाएगा। वो कह रहा है बिंदुओं 5 पर 3 और -3 पर -2 को मिलाने वाले रेखाखंड। तो सबसे पहले हम बात करें कि इसकी स्थिति किस प्रकार बनेगी। जैसे मान लीजिए अगर ये बिंदु A है जो कि आपको दिया गया है 5 पर 3 और इससे आपको मिलाना है बिंदु B से जो आपको दिया गया है -3 पर -2 और ये जो दोनों बिंदु हैं इनको x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। मान लीजिए x अक्ष अगर इन्हें इस जगह पर काटता है और वो बिंदु P है जिसके निर्देशांक किस तरह से मानेंगे। सबसे पहले आपको ये सोचना है बिंदु कहां पर है, x अक्ष पर है। तो देखिए आप जानते हैं x अक्ष पर y का निर्देशांक 0 होता है। ये चीज आपको नोटिस में रखनी है कि x अक्ष पर y का निर्देशांक 0 होता है और y अक्ष पर x का निर्देशांक 0 होता है। तो हमारा वो बिंदु हो गया P x पर 0। अब किस अनुपात में विभाजित करता है वो हम मान लेते हैं k अनुपात 1 में विभाजित करता है। यानी हमें जो निकालना है वो निकालना है k अनुपात 1 की वैल्यू। माना अनुपात k अनुपात 1 है तथा बिंदुओं को भी हम नाम दे देते हैं। जैसे हमने 5 पर 3 को दिया है A, -3 पर -2 को दिया है B और जो x पर 0 है, x अक्ष पर जो बिंदु है उसे हमने नाम दिया है P। अब किन दो बिंदुओं को मिलाया जा रहा है, A और B को। विभाजित कौन कर रहा है, P। अंतः विभाजन सूत्र लेते हैं काम में। अंतः विभाजन सूत्र द्वारा। देखिए क्या कहता है अंतः विभाजन सूत्र। मैं आपको एक बार इसे वापस बनाना बता देता हूं, याद करना बता देता हूं, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस तरह से बनाना है देखिए। अंतः विभाजन सूत्र द्वारा हम मान निकालते हैं x का और y का। अगर मैं x का मान निकाल रहा हूं तो भी आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे सिंपल वे में आपको बता रहा हूं, आपको क्या करना होगा, ऊपर भी आप m1 प्लस m2 लिख दें, नीचे भी आप m1 प्लस m2 लिख दें। आप निकाल रहे हैं x का मान और 1 के साथ 1 नहीं लाना है। यानी हम जिन दो बिंदुओं को मिलाते हैं उन्हें हम x1 y1 x2 y2 कहते हैं। यहां आपको x का मान निकालना है, 1 के साथ 1 नहीं लिखना है। यानी आप यहां लिखेंगे x2 और 2 के साथ 2 नहीं आएगा तो आप यहां लिखेंगे x1। इसे आप किसी भी तरह से घुमाकर लिख सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है 1 के साथ 1 नहीं लेना है, 2 के साथ 2 नहीं लेना है। इसी तरह से जब हम y का फॉर्मूला बनाएंगे तो y का फॉर्मूला बनेगा, आप सबसे पहले लिख दें m1 प्लस m2 और बट्टे में भी लिख दें m1 प्लस m2। ये काम तो आप दोनों में ही करेंगे, x में भी और y में भी। अब 1 के साथ 1 नहीं आएगा, यानी यहां आएगा 2 और यहां आएगा 1। इन दोनों फॉर्मूलों में जो भी चीज हमारे काम आने वाली है हम उनकी बना लेते हैं सबसे पहले लिस्ट, ताकि आगे बढ़ने से पहले हम उन मानों को ज्ञात कर लें जो भी हमें यहां पर रखने हैं। देखिए क्या क्या काम आ रहा है। एक काम आ रहा है x1 y1 x2 y2 xy m1 और m2। क्या क्या है ये, x1 y1 तो है पहला बिंदु, x2 y2 है दूसरा बिंदु, x और y है वह बिंदु जो इन्हें विभाजित कर रहा है, m1 और m2 है वह अनुपात जिसमें विभाजित किया जा रहा है। तो x1 y1 क्या है, 5 और 3। x2 y2 क्या है, -3 -2। xy क्या है, x तो x है और y की जगह पर क्या है, 0 है। m1 m2 क्या है, आपने अनुपात माना है k अनुपात 1, यानी कि k और 1 है।
इस तरह से आपने पूरी लिस्ट बना ली है। अब यहां से हमें x को लेना होगा या y को लेना होगा कि आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। देखिए, अगर हम x को लेते हैं तो दो अननोन चीजें हो जाएंगी, एक तो x खुद और एक k। अगर हम y को लेते हैं तो y का मान हमें पता है 0 है, तो हमें केवल किसका मान निकालना होगा, k का मान निकालना होगा। तो इस सवाल को आगे बढ़ाने के लिए हम केवल और केवल किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। देखिए किस तरह से निकालेंगे, किस तरह से आप मान रखेंगे इसमें। y की जगह हमने रख दिया है 0 बराबर m1 की जगह हमने रख दिया है k इंटू y2 की जगह हमने रख दिया है -2। जब भी आप माइनस के मान रखें तो ब्रैकेट बना दें, प्लस m2 की जगह आपने रखा 1 और y1 की जगह आपने रखा 3। बट्टे में आ जाएगा m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। जब आप m1 प्लस m2 की जगह k प्लस 1 रखकर ये यहां भाग में है, इसे आप लाएंगे इधर, तो k प्लस 1 किससे गुणा हो जाएगा, 0 से गुणा हो जाएगा इस तरह से। और बराबर में क्या बचेगा, k को आप -2 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा -2k और 3 को आप 1 से गुणा करेंगे तो +3। 0 से किसी भी संख्या को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आपको मिलता है, इसलिए यहां हो जाएगा 0 बराबर -2k प्लस 3। या पक्षांतरण द्वारा 2k को आप इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2k बराबर 3, यानी k बराबर 3/2। और अगर k के बट्टे में 1 मान लिया जाए तो k अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 3:2। देखिए इसे हमने अनुपात रूप में लिख दिया है, ये हो गया है k अनुपात 1 बराबर 3:2। इस तरह से हमने वह अनुपात निकाल लिया जिसमें x अक्ष दिए गए बिंदुओं को मिला रहा है। अतः अनुपात 3:2 होगा। बार बार अभ्यास करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।